आपने 6 विकार बताए हैं, जी। इन विकारों को कहा कि ये खत्म होने के बाद फिर गुरु आएँगे, तो ये विकार तो गुरु नहीं खत्म कराएँगे, पहले गुरु नहीं आएँगे? नहीं, सही बात है, पर मैंने कहा गुरु का साक्षात्कार होगा। गुरु हमें सहायता करते हैं, इन विकारों को डायरेक्शन देते हैं, पर जब तक ये 6 विकार नहीं जाएंगे हम असल में गुरु तत्व को नहीं समझ पाएंगे। कभी कभी हमें लगने लगेगा इन विकारों के कारण कि अरे गुरु भी साधारण ही है। जैसे प्रभुपाद जी के कई शिष्य थे और कई प्रभुपाद के शिष्य प्रभुपाद जी के साथ उन्होंने बहुत समय बिताया है। उनके अ, अ, जिसे कहते हैं वपू के साथ, वपू और वाणी का संग, वपू का संग गुरु का वपू का संग होता है और एक वाणी का संग होता है। तो कई लोगों ने प्रभुपाद के बहुत समीप होकर उनके साथ उनकी सेवा की है और बहुत बड़ा भाग्य है ये। लेकिन यदि हम गुरु के समीप जाके उनके वपू की सेवा करें और हमारे मन में विकार हों, तो कभी कभी हम इस भ्रम में पड़ जाते हैं, अरे ये गुरु भी वैसा ही है जो हम करते हैं, वो भी सुबह उठता है, वो भी मंगल आरती करते हैं, वो भी इसी तरह कभी कभी बुखार हो जाता है, कभी कभी ये हो जाता है, कभी वो हो जाता है। और हम धीरे कभी इस भाव में पड़ जाते हैं, भ्रम में, कि गुरु भी साधारण है और फिर हमारा पतन भी। तो हम गुरु तत्व को नहीं समझे हैं। तो ये 6 विकार गुरु फिर भी कृपा करते हैं और हमारी सहायता करते हैं, निर्देश देते हैं, उपदेश देते हैं, आदेश देते हैं किस तरह से इन 6 विकारों का को शुद्धिकरण करें। लेकिन हमें गुरु तत्व का साक्षात्कार, रियलाइजेशन तभी होगा जब ये 6 विकार समाप्त होंगे। तब हमें समझ, ओ अच्छा, तब हम भ्रम में नहीं पड़ेंगे। चाहे गुरु किस तरह से भी प्रतीत हो, हम उन्हें साधारण नहीं समझेंगे। हम समझेंगे कि इसमें, कि गुरु को भगवान का स्तर क्यों देना चाहिए। गुरु भगवान नहीं है, पर उनका स्तर दे के उनका सम्मान उस तरह से करते हैं। तो जितना हम गुरु के आदेश का पालन करेंगे, उतने हमारे विकार जल्दी शुद्ध होंगे और फिर हम गुरु का साक्षात्कार और अच्छे से और उनकी सेवा और अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि तब गुरु हमारे हृदय में प्रकाशमान होंगे और फिर कृष्ण होंगे। इसका मतलब ये हुआ प्रभु जी की हमारा जब सरेंडर होगा, इनिशिएशन बेशक से हो जाए, जब सरेंडर होगा गुरु के प्रति, तभी ये विकार जाएंगे उनकी कृपा से, वैसे नहीं जाएंगे। हाँ, उनकी कृपा, क्योंकि कृष्ण देखते हैं, ये विकार का शुद्धिकरण कृष्ण ही करेंगे। लेकिन कृष्ण ये देखेंगे, अच्छा इस शिष्य ने मेरे इस भक्त गुरु को गुरु बनाया है, इस भक्त की शरण ली है और इस भक्त का आदेश का पालन कर रहा है, ठीक है, मैं प्रसन्न हुआ, इसका मैं शुद्धिकरण करता हूं। तो क्योंकि हम कृष्ण के भक्त को प्रसन्न कर रहे हैं, कृष्ण गुरु के आदेश का पालन कर रहे हैं, उस गुरु की तरह नहीं जो घोड़े से पत्थर की लकीर कर रहा है, पर उनके भाव समझ के उनको प्रसन्न करने की कोशिश करने, चाहे कोई देखे या ना देखे। यह देख के नहीं कि हम दिखा रहे हैं कि देखो हम गुरु की कितनी सेवा कर रहे हैं, पर कोई ना देखे पर हम गुरु की सेवा तब भी कर रहे हैं। तो फिर परमात्मा देखते हैं, हाँ ये मेरे भक्त की सेवा कर रहा है, इसका शुद्धिकरण करो। और फिर गुरु का साक्षात्कार होता है। फिर गुरु आके जो भी बचा खुचा है उसे उसका शुद्धिकरण करता है। जो अनर्थ निवृत्ति के बाद भी कई स्तर हैं और फिर प्रेम की प्राप्ति होती है, श्रद्धा से प्रेम की प्राप्ति होती है बाद में।